चंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैम, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस देते रहते हैं, ठीक ना। और भैया, चैनल पर नए हैं, अब तक आपको नहीं पता कि भैया आप तो मैंने जो गेस्ट पेपर दिया है अब तक आप नहीं लिए है, मेरा वाला जितना भी नोट्स है नहीं लिए है, तो 6201359657 यहाँ पर नंबर शो होगा, उस पर मैसेज कीजिएगा भैया। 97 नहीं है, 6201359657 है, 57 इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। आपको रात्रि 9 बजे के बाद रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक ना। और पूरा नोट्स एकदम बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए भैया, अब हम आज जो टॉपिक बात करने वाले हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली 40 डेज में फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे कवर करेंगे। 110% आप फिजिक्स में एकदम करने करते कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में एकदम 68 नंबर करने करते, 70 में से 68 नंबर 69 नंबर ला सकते हैं। केमिस्ट्री में से 69 नंबर 68 आराम से 68 69 नंबर ला सकते हैं। कैसे? अभी से भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये संभव है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है हम आपको पूरा समझाते हैं। देखिए देखिए भैया, मैंने तो खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था। आप लोग हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, उन दोनों के लिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले भाई लोग हैं, तो भैया मैं हिंदी मीडियम वाले जो भाई लोग मेरे हैं उसको भैया मैंने जो खुद हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप देखिए, एक चीज़ होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है ना तो आपका स्कोर हाई जाएगा, बिल्कुल। अगर सबका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपका स्कोर हाई जाएगा, इसमें कोई रोक छोक वाली बात नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर रखना है। भैया ऑब्जेक्टिव कहाँ से क्लियर होगा वो भी बताएंगे, कैसे क्या करना है सब चीज़ बताते हैं। तो पहले थोड़ा देर आप वीडियो को रुकिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने जो शॉर्ट नोट्स दिया है, जो इंग्लिश मीडियम में, पहले ध्यान सुनिए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए भैया मैंने शॉर्ट नोट दिया है, आज से आप लोग एकदम क्या कहते हैं उसको, कसम खा लीजिए। कसम खा लीजिए करने करते हम संकल्प ले लीजिए, दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा कि भैया पढ़ना है तो पढ़ना है, एक चैप्टर डेली उसमें से पढ़ना है। भैया समझाए नहीं है उसको, तो उसको समझ में नहीं आता है शॉर्ट नोट्स में से क्या करें, तो हम समझा रहे हैं ना। मेरा जो एक और चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी है, उस पर मैं पूरे शॉर्ट नोट्स का एक्सप्लेन करके वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग जाकर देखिएगा। डेली एक चैप्टर पढ़िए और एक चैप्टर ब्रिलियंट का जितना प्रीवियस पूछा गया वहाँ से लगा लीजिए या टारगेट से लगाइए। लेकिन देखिए, टारगेट में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है, तो अब के समय में अगर एक्स्ट्रा पढ़िएगा ना तो आपका माइंड बाउंस करेगा। आपको लगेगा कि यार जब कोई चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ना आता रहता है ना, तो आप और पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन पढ़े, 5 में से अगर आपका एक बना ना तो आप डिमोटिवेट हो जाए, 2 यार 4 गुना ही बना का है पढ़े। फिर अगर 5 में से वही 4 क्वेश्चन बनता है ना तो आप एकदम मोटिवेट रहते हैं। और विश्वास मानिए मेरा, ब्रिलियंट से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर पूरा ब्रिलियंट याद है तो आप पूरा आराम से बिहार बोर्ड बना के आ सकते हो। और मुझे पूरा ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबरी 5 नंबरी पूरा मुंह पर याद था। इसके अलावा मेरा तो शॉर्ट नोट्स मुझे खुद याद ही था। तो शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर डेली मेरा वीडियो देखकर समझ लीजिए और ब्रिलियंट से या टारगेट से अगर क्वेश्चन लगाइए। सब्जेक्टिव के लिए क्या कर भैया, देखिए फिजिक्स का इसी प्रकार, केमिस्ट्री का इसी प्रकार। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगला वीडियो मेरा मैथ बायोलॉजी पर आएगा, ठीक ना, और हिंदी इंग्लिश पर। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर का देखकर समझिए, और उसके बाद डेली आप संकल्प लीजिए मेरे भाई कि 5 से 10 क्वेश्चन डेली, ओनली, ज़्यादा नहीं, ओनली मात्र 5 क्वेश्चन डेली याद कीजिए। आज से 5 क्वेश्चन डेली याद करेंगे, तब पर भी आपके एग्जाम समय तक पूरा का पूरा क्लियर होगा और एकदम आप 70 नंबर आराम से 68 69 नंबर करके आ सकते हैं। लेकिन करना पड़ेगा। देखिए अब केवल कहने से नहीं होगा मेरे भाई, करना पड़ेगा। आप कितना भाई लोग कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता, मैं खुद बोलता हूँ ना भैया, किसको याद होता है। मैंने 8 9 बार देखा होगा ना, तब तो हमको आज हम जो इतना ऐसे याद है, या मुझे जो भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन याद है, या जो भी चीज़ मुझे याद है, एक बार नहीं देखे हैं, कम से कम 7 बार 8 बार देखे कोई चीज़ को, तब याद रहता है। तो आप नहीं करिएगा तो देखिए, मेहनत करने से ही चकिएगा तो वो आपका कमजोरी है। ये आप कहेंगे भैया कि आप याद ही नहीं होता, तो याद देखिए, जो जितना कमजोर है उसको उतना और टाइम देना चाहिए ना। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको कह दिए ठीक है याद करने, लेकिन आप कहते फ़ोन को कहते भैया याद ही नहीं होता। याद नहीं होता तो वही तो प्रॉब्लम है। लिखिए 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार लिखिए, 10 बार के बाद याद नहीं होगा ना तो हम कहते, तो हमको बताइएगा। 10 बार कम से कम लिखिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो याद क्या उड़ा टाइप वो माइंड में सेट हो जाएगा 10 बार में। तो लेकिन करना तो पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि हम इसीलिए याद नहीं होता, ऐसा नहीं, करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि रियल काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि बोल देने से केवल हो जाता है याद, किसी को नहीं हुआ है बोलने से केवल। हाँ, पढ़िए, दो नहीं याद हुआ 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, जितना बार लिखिएगा उतना बार याद रहेगा, ठीक ना। मैं खुद कर रहा हूँ भैया, जब मैं पढ़ रहा था मैं खुद पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था 12th में। और मैं अपना जो आपको दिखाया अपना पूरा रूम का सेटअप किस प्रकार मेरा था, वहाँ पर पढ़ते थे और बार बार
शॉर्ट नोट्स को पढ़ते थे। तो ये रहा शॉर्ट नोट्स से ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए, डेली 5 क्वेश्चन मैंने जो मेरा जो गेस है वहाँ से 5 क्वेश्चन डेली कवर कीजिए, और एक 5 नंबरी पे हर एक हाल में 10 से 15 मिनट डेली बनाइए मेरे भाई, डेली बनाइए, डेली डेली। और मैं हिंदी मीडियम का 5 नंबरी डाल देता हूँ, डेली डेली एक 5 नंबरी देखना है मेरे भाई, डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक 5 नंबरी डेली देखना है 20 मिनट। और आप डेली देखिए, लेकिन उसको फिर अगले दिन भी थोड़ा बहुत देखिएगा, ये ना कि एक दिन देख लिया आप एक बार, एक सप्ताह के बाद देख रहे थे, याद नहीं होगा उस प्रकार से। देखिए एक चीज़ होता है ना, पढ़ाई में थोड़ा आपको जितना बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा तब होगा। एक बार सोचिएगा कि कुछ एक बार देख लेते हैं आप याद कर लेंगे, ऐसा नहीं। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं? शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं कि हम लोग का रिवीजन का जरिया बढ़ जाए। मान लीजिए शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अपना टीचर का कॉपी पढ़ के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो 2 बार रिवीजन हो गया। उसके बाद ब्रिलियंट जाकर क्वेश्चन लगा लिए तो 3 बार रिवीजन हो गया। उसके बाद टारगेट का क्वेश्चन लगा लिए तो 4 बार रिवीजन हो गया। तो ये सब रिवीजन का जरिया है, बल्कि भले सोर्स अलग अलग है, लेकिन इस सबसे मेनली रिवीजन होता रहता है। तो बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज़ याद नहीं होता तो लिखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 9 हो तो 10 बार लिखे, 110% याद होगा। ये रहा मेरे बात ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव भूलते हैं तो बार बार ब्रिलियंट का फॉलो कीजिए। और जो मैंने ऐप बताया है, जब भी आप खाते पीते रहते या जब भी फ्री टाइम में रहते भाई, प्लीज़ आप लोग उस ऐप से ऑब्जेक्टिव लगाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पढ़िए और ऑब्जेक्टिव जाकर लगाइए। बहुत ही अच्छा ऐप है, वो हिंदी मीडियम के लिए है और इंग्लिश मीडियम के लिए तो मेरा शॉर्ट नोट्स ही काफ़ी है। पढ़ लीजिएगा तो एक बार आप ब्रिलियंट से लगा लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मेरे बात रहा। तो फिजिक्स में इस प्रकार कीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नोट्स मेरा पढ़ लीजिए, गेस क्वेश्चन मैंने दिया वहाँ से सब्जेक्टिव कवर कीजिए। 5 नंबरी क्वेश्चन मेरे भाई कवर करना है तो 5 नंबरी क्वेश्चन आपको जो दिए गेस क्वेश्चन ओनली 25 क्वेश्चन वहाँ से ही कवर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ कवर करना ही पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा आपको, केवल कहने से नहीं होगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। और 110% आप अपना दीजिएगा अब से, तो अब जाकर आप कहीं 68-69 नंबर ला सकते हैं। और मेहनत कीजिएगा तो लाइएगा भी, और आराम से। अब प्रैक्टिकल का नंबर जो मिले वो तो अलग बात है, लेकिन अब एक बार ये काम कीजिए। और दूसरा का बात हम ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्पेशल अब आपको क्या करना है कि हम बता रहे। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप ये तो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, क्या है कि भैया आप लिखते नहीं हैं, केवल कहते हैं कि हम याद कर लिए, कहीं से मटेरियल उपलब्ध करवा लेते हैं या कहीं से ले लेते हैं, फोटो को भी निकलवा लेते हैं, कभी कभी याद नहीं होगा, कभी याद नहीं हुआ। याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। एक बार आराम से लिखिए, अभी भी समय है, बहुत कम समय नहीं है, 40 दिन भी है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो एक 5 नंबरी का अलग बनाइए और एक दिन बैठिएगा ना तो कम से कम 10 को 5 नंबरी लिखा जाएगा। एक दिन 10 को 5 नंबरी अलग लिखिए दीजिए, एक कॉपी में अलग 5 नंबरी का, एक अलग 2 नंबरी का। हमको कमेंट में बताइएगा कौन कौन भाई लोग हैं जो 5 नंबरी और 2 नंबरी के लिए अलग कॉपी बना चुका है मेरा गेस्ट पेपर का। मैंने बताया था आप लोग पहले ही बनाने के लिए। तो जो नहीं किए हैं कीजिए, क्योंकि इससे आप लिखेगा तो रिवीजन भी होगा, आपका अक्षर भी इंप्रूव होगा और सारे के सारे चीज़ होगा, ठीक ना। तो मेहनत करते रहिए और जितना हो सके दबा के मेहनत कीजिए। बहुत ही कम समय है, अब इतना कम समय में आपको करने के लिए यही करना पड़ेगा। और 1 तारीख से 1 जनवरी से बिल्कुल कोचिंग नहीं जाना, आराम से बैठिएगा और पढ़िएगा। और मैं भी मैराथन क्लास उपलब्ध करा देता हूँ, 1 दिन पूरा ऑब्जेक्टिव के, 1 दिन पूरा सब्जेक्टिव के। आप लोग जहाँ दिक्कत होगा तो देखिएगा वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। और 1 दिन पूरा 5 नंबरी का भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन 5 नंबरी देखते हैं। अगर हमें इंग्लिश मीडियम का अगर मटेरियल प्रोवाइड हो जा रहा है हिंदी मीडियम का, तो हम दोनों मीडियम करवा देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम यही कहने आए थे कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और पढ़िए थोड़ा सा, और हो सके तो अब ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा फोकस मारिएगा, थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। लेकिन ब्रिलियंट का कम से कम अब एग्जाम तक ले कम से कम 7 बारी 8 बारी 9 बारी 10 बारी तक रिवीजन कर जाइए। पूरा ब्रिलियंट के कर इतना बारी रिवीजन कर जाइए, ताकि आप इतना कर जाते हैं तो अब आराम से 460-65 कोई नहीं रोक सकता है। इतना अगर कर जाते हैं तो कम से कम 7-8 बारी रिवीजन होना चाहिए। जिसका पढ़ाई एकदम कंप्लीट है भैया, एकदम ब्रिलियंट के फोकस जितना हो सके डेली उल्टाते जाइए, डेली देखते जाइए। और जो ऐप दिए जब भी फ्री रहते भैया, आप ऐप में से क्वेश्चन लगाइए और क्या कीजिए कि शॉर्ट नोट्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स भर दीजिए। और लाइक कर दीजिए भैया, आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ भैया लाइक कर दीजिए आप लोग। और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको नोट्स लेना है, नए भाई लोग हैं, 6201359657 नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।